सब बता नहीं पाते। चलिए दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 2.2 का 5वां सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स। तो मान बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे? हल। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स √1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अपान में क्या है आपका एक्स। ठीक है, समझने वाली बात क्या है कि देखिए जब tan इनवर्स दिया है तो हम लोग x को कुछ न कुछ मानेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग x को tan मान लेते हैं। क्या मानते हैं? tan। तो लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा। माना x बराबर tan थीटा। और जब x बराबर tan थीटा माने हैं तो ये समझिए, यदि x बराबर tan थीटा है, जब थीटा का मान निकालेंगे तो tan है, और tan जब पक्षांतर होगा तो क्या इनवर्स में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x इसको लिख सकते हैं या थीटा बराबर tan इनवर्स x। ये आपका हो गया, इसको यूज करना है। ठीक है, ध्यान में समझिएगा। तो x बराबर tan थीटा, तो tan थीटा बराबर tan इनवर्स x। पूरे समझ में आया? यस सर। अब आगे समझिए कि सवाल दिया आपका कि tan इनवर्स, चलिए लिख लेते हैं tan इनवर्स। तो लिख देते हैं कि x का मान लिखना नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं हम ना। x का मान रखने पर, और जब x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, ये देखिए tan इनवर्स है, और अंडर में क्या है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स को क्या माने हम लोग? tan थीटा। क्या हो जाएगा आपका? tan स्क्वायर थीटा, और बाई एक्स का वैल्यू क्या है आपका? tan थीटा है। क्या है? tan थीटा। चलिए इसको हल कर लेते हैं हम। और देखिए एक्स स्क्वायर तो हो गया tan स्क्वायर थीटा, और -1 बच गया, लिख देंगे -1। अब देखिए कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट गया। क्या हो गया? कट गया। और जब कट गया तो बचा आपका tan इनवर्स। एकदम आसानी से समझ आ जाएगा। tan इनवर्स बचा आपका tan स्क्वायर थीटा बटे में tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा बटे में tan थीटा। अब यहाँ एक फार्मूला है, समझिए। चूंकि हमें पता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक फार्मूला होता है आपका कि tan थीटा बराबर साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा। ये दोनों फार्मूले हैं। देखिए फार्मूला यदि आपको अच्छे से याद है तो आपको सवाल हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है दोनों। हमारे पास है कि tan स्क्वायर थीटा। चलिए इसको हल करते हैं आगे। तो tan इनवर्स है तो लिखेंगे tan इनवर्स। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा यदि रूट में है तो रूट से जब हटाएंगे तो क्या बचेगा? केवल tan थीटा बचेगा। क्या बचेगा? tan थीटा। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूप में। चूंकि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो फार्मूला सबको पता है। यस सर। तो हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बटा में क्या है आपका? tan थीटा है। क्या है? tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला और प्रयोग करना है। फार्मूला समझ लीजिए। देखिए फार्मूला का फंडामेंटल आप नोट करते जाइएगा। जितना जल्दी अगर कॉपी और कलम लेके बैठेंगे क्या होगा कि आपको आसानी होगा। फार्मूला नोट कर लेंगे इस जगह, वो काम में आ जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, एंड tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। अच्छा एक बात बताइए आप, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा है, जब रूट हटाएंगे तो क्या बचेगा? tan इनवर्स क्या बचेगा बताइए? केवल सेक बचेगा। क्या बचेगा? तो सेक थीटा। और 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 को रूट में रखे या बाहर रखे कोई मतलब नहीं होता है। तो सेक थीटा माइनस 1 अब बटे में tan थीटा है। हम चाहे तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा। ये आपका मुख्य बटा है। ये क्या आपका मुख्य बटा है। और हल करेंगे आगे तो क्या होगा?
एकदम आसानी समझते चलिए ना कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। यहां पर भी फार्मूला का प्रयोग होगा। क्यों? देखिए tan इनवर्स है, चलिए tan इनवर्स हो गया। sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई cos थीटा, तो लिखेंगे 1 बाई cos थीटा माइनस 1 और मुख्य बटा में क्या हो जाएगा sin थीटा के बटा में cos थीटा। बोलिए समझ में आया? यहाँ कुछ नहीं तो क्या छिपा होता है 1, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स cos और 1 का एलसीएम लेंगे मतलब लघुत्तम, तो क्या हो जाएगा cos ही होगा। क्या होगा बेटा? cos होगा। तो चलिए cos हो गया। cos का cos थीटा में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? एक बार में। बोलिए एक बार। तो एक का एक में गुणा करेंगे तो एक माइनस एक का cos में किए तो cos बार जाएगा, तो हो जाएगा आपका cos थीटा और ये हो गया मुख्य बटा sin थीटा के बटे में cos। बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर। अब एक चीज और ध्यान समझ लीजिएगा, छोटी चीज है, जैसे पहले को तीसरे से विभाजित मतलब काटते हैं और दूसरे को चौथे से, दूसरे को चौथे से। तो क्या cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो बचेगा आपका क्या बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा के बटे में क्या बचेगा sin थीटा। 1 माइनस cos थीटा के बटे में sin थीटा। अब देखिए दो फार्मूला यहाँ बन रहे हैं, एकदम फार्मूला आसान है लेकिन समझते रहिएगा आप लोग। तो चलिए सूत्र को लिख लेते हैं। जैसे फार्मूला होता है आपका कि 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला, चूंकि एक फॉर्मूला होता है कि sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। ये आपका फार्मूला याद होनी चाहिए, सबको याद है? यस सर। चलिए हम लोग फार्मूला को अप्लाई कर देते हैं। तो दिया है tan इनवर्स, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है 1 माइनस cos थीटा। अभी पढ़े हम लोग चूंकि 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपान में क्या हो जाएगा आपका sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अच्छा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब क्या है? sin थीटा गुणे sin थीटा कितनी बार? दो बार। और 2 तो लगा हुआ है पहले, कोई दिक्कत नहीं है। sin का sin में गुणा करते sin स्क्वायर हो जाता है। तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 में अगर एक sin हम काट दें, जैसे 2 से 2 काट दें, कोई दिक्कत नो सर। नहीं। अब देखिए ये sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है। यदि हम समझिएगा ध्यान से, यदि हम एक साइन काट दें, क्या बचेगा उसमें? एक साइन बचेगा ना, हाँ। तो हो गया आपका tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 के मुख्य बटा में क्या बचा साइन cos थीटा बाई 2। बोले समझा? यस सर। जैसे क्या होगा कि इसमें से दो था, एक साइन हम काट दिए तो एक साइन बचेगा और इसमें का साइन कट गया तो क्या बचेगा sin थीटा बटे cos थीटा और हो जाएगा आपका tan इनवर्स और sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। देखिए यहाँ से कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा या sin थीटा के बटे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नो सर। नहीं। तो अब समझने की बात क्या है कि यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। अब देखिए इसको हमको जानते हैं, चूंकि फार्मूला ये भी समझ लीजिए कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर ओनली थीटा होता है। बोलिए फार्मूला याद है? यस सर। तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 बराबर खाली थीटा बाई 2 हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 जो आंसर आया है। तो अब क्या करेंगे थीटा का मान रखने पर, अब क्या करेंगे हम लोग थीटा का मान रखने पर, जो थीटा का मान माने तो रख देंगे हम लोग। यहाँ लिख दीजिए कि थीटा का मान रखने पर। अच्छा थीटा का मान कहाँ, यहाँ समझिए, यहाँ माने हम लोग कि यदि x बराबर tan थीटा तो थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ रहा है? तो आ रहा है देखिए ये थीटा है तो इसको लिखेंगे हम लोग थीटा का मान तो tan इनवर्स x बाई 2 या जो फाइनली आंसर आएगा 1/2 tan इनवर्स x, यही आपका फाइनली आंसर होगा। दैट्स क्लियर? यस सर। हैव यू एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग जल्दी उतार लीजिए। कोई दिक्कत बेटा इसमें? उसमें सुना है? नो सर। चलिए उतार लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए आप लोग शांत में पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिया कि tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को समझते और हल करते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं हम हल। दिया है आपका tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। पिछले सवाल में हम लोग क्या किए थे कि x बराबर tan थीटा माने थे, इसमें कुछ अलग मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं x बराबर कोसेक थीटा। क्या मान लेते हैं? x बराबर कोसेक थीटा। तो लिखेंगे माना x बराबर कोसेक थीटा। अच्छा, यदि x बराबर कोसेक थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए कोसेक जब पक्षांतर होगा तो इनवर्स के रूप में हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स यक्स। बोलिए समझ में आया? चलिए तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो गया, या थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, कोई बात नहीं, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स, इसको याद कर लीजिएगा, जरूरत है रखने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं। आपका दिया कि tan इनवर्स, ठीक है, दिया है tan इनवर्स हो गया आपका tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, और x बराबर क्या माने हम लोग? तो कोसेक थीटा माने। क्या माने हैं? कोसेक थीटा। तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है? -1। कोसेक स्क्वायर थीटा -1, समझ में आया? यहाँ देखिए एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट थीटा। चलिए लिख लेते हैं, चूंकि हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए बोल रहे हैं बार बार कि फार्मूला को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए आप लोग, और कापी कलम लेकर बैठ जाइए। सभी फार्मूला को क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिए लाइन से, और एक जगह नोट करेंगे तो क्या फायदा होगा कि आपको सवाल लगाने में या हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो आपका tan इनवर्स है, चलिए हो गया tan इनवर्स 1 अपान कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखते हैं, समझिएगा कि tan इनवर्स क्या होगा बेटा? tan इनवर्स 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा। बताइएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा है, जब रूट हटेगा तो क्या बचेगा? कॉट थीटा। क्या बचेगा? कॉट थीटा। यह निकाल के हम लोग 1 अपान कॉट थीटा। और आपको पता है कि एक फार्मूला और होता है 1 अपान कॉट थीटा, चूंकि 1 अपान कॉट थीटा इक्वल टू tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। एकदम आसान सवाल, समझते जाइएगा, लग जाएगा। हो जाएगा आपका tan इनवर्स दिया है तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपान कॉट थीटा, तो हो जाएगा ये बदल के क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan थीटा। और ये भी फार्मूला बन रहा है, क्या समझिए, एकदम फार्मूला है, बस समझना है। चूंकि वी नो दैट tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। स्टार्टिंग में ही समझाया था आपको। अब क्या हो जाएगा? या देखिए tan इनवर्स दिया है, tan भी दिया है, तो बदले क्या हो जाएगा? थीटा। और थीटा दिया तो थीटा का मान रखने पर, और जब थीटा का मान रखेंगे, समझिएगा यहाँ से कि यक्स बराबर कोसेक थीटा था, तो थीटा बराबर क्या है? कोसेक इनवर्स यक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स और एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे? एक और फार्मूला बन रहा है। उस फार्मूला क्या बोलते हैं? उस फार्मूला को बोलते हैं हम लोग कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका? ये बन जाएगा पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स यक्स। ये आपको फाइनली आंसर होगा। दैट्स क्लियर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है। जो भी डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं आपका कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को समझते और हल कर लेते हैं, ठीक है।
तो दिया है आपका कि 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ हल, क्या लिखेंगे, हल। देखिएगा इसमें बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो आपको एकदम रटना ही पड़ेगा, एकदम याद करना पड़ेगा, दिमाग पे एकदम एकदम मुंह पर होना चाहिए कि ज्यों ही बात आए कि यही 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, फार्मूला तुरंत आ जाना चाहिए। जैसे देखिए इसका फार्मूला बता रहे हैं, यही नोट कीजिएगा। होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि 1 माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस में होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, लेकिन सेम यही चीज रहेगा लेकिन प्लस में होगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसको एकदम रख लीजिए, याद कर लीजिए। आइए हल करके समझते हैं। तो दिया tan इनवर्स, तो लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है। अंडर रूट में क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, चलिए सवाल को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये रहा आपका सवाल। फार्मूला, फार्मूला क्या है कि जहां जहां जैसे जैसे मान कहेगा वैसे वैसे हम लोग रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन का बहुत आसान तरीके से हल हो जाएगा। एकदम डाउटफुली, थोड़ा भी जो डाउट है उसको हटा दीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आपको मैथ नहीं आता होगा तो एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि जीरो से उठाकर आपको हीरो बनाऊंगा, जीरो से हीरो का सफर मैं कराऊंगा यदि आप मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए बने रहिए और समझते रहिए। तो tan इनवर्स दिया है तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स। अभी फार्मूला बता रहे थे, क्योंकि यहां देखिए लिख भी दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चूंकि यहां लिख दे रहे हैं चूंकि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फार्मूला है, इसी के बेस पे इसका मान रखना है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपान में हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एकदम आसान है, बस थोड़ी सी समझते रहिएगा, आ जाएगा। फिर tan इनवर्स है, चलिए tan इनवर्स लिख लेते हैं। tan इनवर्स हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, चलिए 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यदि हम लोग रूट से बाहर निकालें तो क्या बचेगा, केवल साइन, क्या बचेगा साइन, तो बचेगा आपका साइन एक्स बाई 2 और अपान में क्या बचेगा आपका कॉस एक्स बाई 2। बोले कोई दिक्कत, चलिए इसको ब्रैकेट में लेते हैं। अब इसको आगे थोड़ा हल करते हैं। देखिएगा एक फार्मूला और है क्या, चूंकि एकदम फार्मूला वाइज आपको समझाते चलते हैं। साइन थीटा या साइन एक्स बटे कॉस एक्स इक्वल टू होता है tan एक्स, क्या होता है साइन एक्स अपान कॉस एक्स बराबर क्या होता है tan एक्स होता है। तो हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स है, इसलिए यहाँ हल कर रहे हैं। तो हो गया आपका tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 है कॉस एक्स बाई 2, तो हो जाएगा आपका tan एक्स बाई 2। अब वही फार्मूला हुआ सेम, क्या फार्मूला जो है आपको पता ही है कि चूंकि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, जहां पर tan इनवर्स tan थीटा होता है वहां थीटा हो जाता है। तो देखिए थीटा किसको मान लेते हैं हम लोग x बाई 2 को थीटा मान लेते हैं। ये हो गया आपका tan इनवर्स tan और थीटा x बाई 2, तो केवल क्या बचेगा x बाई 2, क्या बचेगा x बाई 2। और हम लोग x किसको माने हैं, तो यही फाइनली आपका आंसर हो गया, दैट्स क्लियर, एकदम राइट आंसर x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, तो जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए इसको आप क्या कीजिए कि उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत प्यारा है। दिया कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स। तो देखिएगा जब x आ रहा था तो उसमें हम x बराबर साइन थीटा, कभी tan थीटा, कभी cos थीटा मान लेते थे, लेकिन इसमें तो साफ साफ दिख रहा है cos x दिया है माइनस साइन एक्स। एक काम करते हैं हम लोग कि अंश और हर में cos x से भाग दे देते हैं, अंश और हर में cos x से भाग देते हैं। तो चलिए यहाँ हल करते हैं, समझते हैं, लिखेंगे हल, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। दिया आपका कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखते हैं कि अंश और हर में, अंश और हर दोनों में
अंश और हर दोनों में cos x से भाग देने पर और जब cos x से भाग देंगे तो कैसा हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स cos x है तो हो जाएगा cos x के बटा में cos x, ठीक है। अब तो भाग सब में भी ना होगा, इसमें भी भाग होगा, इसमें भी भाग होगा, इसमें भी भाग होगा, cos x सब में भाग होगा, तो cos x बटे cos x हो गया माइनस, ये हो जाएगा sin x के बटे में cos x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मुख्य बटा, क्या हो जाएगा, मुख्य बटा, फिर cos x प्लस sin x है तो हो जाएगा cos x बटे में cos x प्लस sin x के बटा में क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। अब इसको समझिए, ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स cos से cos कट जाएगा, क्या आएगा आपका 1, चलिए हो गया 1, माइनस है तो माइनस, चूंकि sin x अपान cos x इक्वल टू क्या होता है tan x, हमें पता है कि tan x बराबर होता है sin थीटा अपान sin x अपान cos x, तो हम जैसे sin x अपान cos x बराबर tan होता है तो tan के भी बराबर तो होगा sin x अपान cos x, तो हम लोग क्या करते हैं कि sin x cos x जगह पर रख लेते हैं tan x, तो tan x हो गया अपान ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका हो जाएगा tan x। अब सिंपल सा तुरंत हल हो गया, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग कि tan इनवर्स tan ये हो जाएगा आपका ये देखिए बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स के रूप में हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि फार्मूला अप्लाई वही होगा, क्या, चूंकि क्या लिख दे रहे हैं, चूंकि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, और देखिए ये tan इनवर्स हो गया, ये tan हुआ, थीटा की जगह पूरा क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स है, क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो हो जाएगा आपका बन के क्या आ जाएगा, फाइनली जो आंसर आएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। दैट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, जो भी डाउट इसको क्लियर कर लीजिएगा, अब क्वेश्चन नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ी सा ट्रिकली है, अगर आप इसको समझ पाएंगे तो हल हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि चलिए x बराबर कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमको कुछ दिख नहीं रहा है, tan इनवर्स दिया है, हम क्या करते हैं कि x बराबर a sin थीटा ले लेते हैं, x बराबर a sin थीटा। चलिए देखते हैं कुछ ऐसा, लिखते हैं हल। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, चलिए ये हो गया tan इनवर्स x अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माना x बराबर a sin थीटा, माना x बराबर a sin थीटा, यदि x बराबर a sin थीटा है, समझिएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान समझने वाली बात है, तो a sin है, और ये जब आपका ये क्या हो जाएगा पक्षांतर, तो हो जाएगा sin इनवर्स x, और a भी है ना, बोलिए a भी है ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो a है आपका वो विपरीत आएगा, तो ये बटा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बटा में, तो थीटा बराबर क्या आया साइन इनवर्स x के बटा में a, कोई दिक्कत, ध्यान समझिएगा एकदम, हाँ तेज के बोलिए, थोड़ा समझ में आया आपको भी, तो x बराबर a sin थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बटा में a। चलिए ये हमको मिल गया, इसका और इसका हमको क्या बहुत जरूरत है, मतलब काम है, तो दिया है tan इनवर्स, चलिए लिख लेते हैं tan इनवर्स x अपान, अच्छा x बराबर हम लोग क्या माने हैं, तो x बराबर a sin थीटा, क्या माने हैं a sin थीटा, तो लिखेंगे x की जगह पर, जहां x है यहाँ, तो ये जो tan इनवर्स आपका है, देखिए यहाँ से tan इनवर्स हो गया, x है तो x की जगह पर रख रहे हैं हम, x का मान क्या है a sin थीटा, तो a sin थीटा, और बटा है, क्या है बटा, और बटा में क्या है आपका a स्क्वायर है, चलिए a स्क्वायर हो गया, माइनस x स्क्वायर है, x का मान क्या है a sin थीटा,
और यक्स स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोली कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम आसान है। बोल रहे हैं हलवा बना देंगे, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एकदम आसान ट्रिकली बता देंगे। tan इनवर्स हो गया ए साइन थीटा है, चलिए उसको रहने देते हैं ए साइन थीटा। ये आपका अपान है, देखिए ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, यदि हम चुरा लें ना, ए स्क्वायर कॉमन कर लें क्या बचेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये क्या आपका tan इनवर्स, ठीक है। ये देखिए ए साइन थीटा दिया है तो हो जाएगा आपका ए साइन थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर है, जब हम रूट से बाहर करेंगे वर्ग को तो क्या बचेगा, केवल ए बचेगा, क्या बचेगा ए। और हमें पता है एक फार्मूला क्या होता है कि चूंकि साइड में लिख देंगे, चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है आपका कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों क्या है, फार्मूला में सूत्र है। तो दिया आपका कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। लेकिन जब रूट से हम लोग बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा केवल कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो हो गया ये tan इनवर्स, चलिए tan इनवर्स हो गया, ए से क्या होगा कैंसिल हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा। और वही सेम चीज चूंकि हमें पता है कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा केवल थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा। और यहां पर एक चीज और करेंगे कि थीटा का मान रखने पर, अब थीटा का मान रख देंगे हम लोग, तो जब थीटा का मान रखेंगे तो क्या होगा, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, और जब थीटा का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समझिएगा कि जब यक्स बराबर ए साइन थीटा था, यक्स बराबर क्या था ए साइन थीटा, और जब थीटा का मान निकले तो साइन इनवर्स हो गया इधर जाके साइन इनवर्स, और ये ए है तो वो बटा में हो गया, तो थीटा के स्थान पर रखेंगे तो थीटा का मान क्या हो गया आपका साइन इनवर्स यक्स, तो लिखेंगे फाइनली साइन इनवर्स यक्स के बटा में ए, यही आपका फाइनली आंसर होगा। दैट्स क्लियर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा, और चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये जितना छोटा दिख रहा है उतना छोटा है नहीं, इसमें थोड़ी सा ट्विस्ट है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान में a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं और बढ़िया तरीके से हल कर लेते हैं, एकदम विस्तृत रूप से हल कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए लिखते हैं हल। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान में क्या है a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। इसमें एक छोटी सी चीज दिख रही है कि यदि हम x बराबर a tan थीटा ले लें, x बराबर क्या ले लें a tan थीटा, तो लग रहा है कि कुछ इसमें बन जाएगा सिस्टम और हल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि माना x बराबर a tan थीटा, x बराबर a tan थीटा। यदि x बराबर a tan थीटा है तो यदि tan थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x के बटा में a, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं या थीटा बराबर, तो थीटा बराबर क्या, tan को जब लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और बटा में a, ठीक है। चलिए इसको और इसको हम लोग क्या करते हैं अच्छे से याद रख लेते हैं, इसी की जरूरत है हमको, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे रख देते हैं, लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, और जब x का मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स, क्या दिया है tan इनवर्स 3a स्क्वायर, क्या दिया है 3a स्क्वायर। चलिए 3a स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन x का मान क्या है, तो x का मान a tan थीटा है, क्या है a tan, तो लिखेंगे a tan थीटा। कोई दिक्कत
चलिए माइनस दिया है तो माइनस, फिर एक्स क्यूब, एक्स को क्या माना गया है, एक्स को माना गया है ए tan थीटा, तो क्यूब है तो हो जाएगा ए क्यूब tan क्यूब थीटा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए सबके बटा में क्या हो जाएगा, ए क्यूब क्या है, ए क्यूब का मतलब क्या है, ए क्यूब हो जाएगा माइनस 3ax², तो 3 इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स को क्या माना गया है ए tan थीटा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको आगे समझाते हैं। tan इनवर्स दिया है, चलिए हम लिख लेते हैं tan इनवर्स, क्या लिख लेते हैं tan इनवर्स 3a² इंटू ए है ना, यदि a² का a में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3a क्यूब हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? फिर tan थीटा है, हो गया आपका tan थीटा, माइनस है माइनस, फिर a क्यूब क्या है tan क्यूब थीटा, बटा में क्या है आपके, तो बटा में a क्यूब हो जाएगा a क्यूब, माइनस है तो माइनस, a का यदि a² में गुणा करें तो क्या हो जाएगा a क्यूब, क्या हो जाएगा a क्यूब इंटू tan स्क्वायर थीटा। एक चीज सिंपल आपको दिख रहा होगा कि इसमें a क्यूब कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है a क्यूब, और जब इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए इसमें a क्यूब है, चलिए इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, a क्यूब, इसमें भी a क्यूब को कॉमन कर लिया जाए, क्या बचेगा, बचेगा आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है। फिर बटा में क्या बचेगा, इसमें से भी a क्यूब कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा a क्यूब, बचेगा 1 माइनस, इसमें क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा। बोलिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम आसान है, बस उसमें रखना है और रख देंगे तुरंत हल हो जाएगा। चलिए a क्यूब से a क्यूब क्या करते हैं, काट देते हैं, a क्यूब से a क्यूब काट देते हैं, और जब काट देंगे तो क्या बचेगा, फाइनली बचेगा जो वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स, हो जाएगा आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और बटा में क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लग रहा है 3 छूट गया है, यहाँ पे सॉरी, ये जो 3 है ना इसको भी आप लोग ले लीजिए, भूल जाएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है 3 इंटू है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 आपका रहेगा इसमें, तो यहाँ जब सब जगह होगा तो यहाँ भी हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला बन रहा है, क्या पता है, चूंकि एक फार्मूला होता है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा होता है। ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, और जब फार्मूला होता है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स यहाँ से, और 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या होता है tan 3 थीटा, और आपको पता है कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है, तो आपका थीटा की जगह पर है 3 थीटा, क्या है 3 थीटा, तो हो जाएगा क्या 3 थीटा, और थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, और जब थीटा का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, तो देखिए 3 पहले है, 3 हो गया, यहाँ आइए देखिए कि x बराबर a tan थीटा था, tan थीटा बराबर x बटे a था, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x बटे a, तो 3 और थीटा की जगह हो जाएगा tan इनवर्स x के बटा में a, या ये से आंसर हो जाएगा आपका 3/a tan इनवर्स x, ये आपको फाइनली आंसर होगा। दैट्स क्लियर, तो जो भी डाउट है इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।